हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेफ़ी हुआ को बोलता है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे बॉडी को किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ उससे लड़ने लगती है और बोलती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे भेजा है, तो मैं ये काम करके रहूँगी। और यहाँ पर हुआ उसे ढकेल देती है और उसके पैरों पर बहुत ज़ोर से प्रेस करती है। तो यहाँ पर ज़ेफ़ी बहुत गुस्से में आ जाता है कि वो ये क्या कर रही है और उसे बताती है, ये तुम्हारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर ज़ोर से प्रेस करूँगी तो तुम्हें दर्द होगा और इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ज़ेफ़ी झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना तुम्हें। तभी हुआ ज़ेफ़ी के ग्रैंडपा को कॉल कर देती है और उनके सामने ही ज़ेफ़ी को मेडिसिन पीने के लिए बोलती है, क्योंकि ज़ेफ़ी कभी भी अपने ग्रैंडपा की बातों को नहीं टालता है, इसलिए हुआ ये दिमाग लगाती है। तो यहाँ पे ज़ेफ़ी बेचारा अब क्या ही कर सकता था, उसे तो अपने ग्रैंडपा की बात माननी ही थी। तो वो अपने ग्रैंडपा के सामने ही उस मेडिसिन को पी लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है, मिस्टर जाओ आते हैं ज़ेफ़ी से मिलने के लिए। तो ज़ेफ़ी उनसे माफ़ी मांगता है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो ज़ेफ़ी उसे बोलता है कि कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि अच्छा, जो तुम कल बेहोश हो गए थे उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो। अरे नहीं, तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ेफ़ी बोलता है कि नहीं, मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, कल हुआ ने जो आपके साथ किया मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि हुआ ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर जाओ से बताते हैं कि हुआ ने तो कल मेरी हेल्प की, जब वो मुझे पानी देने आई थी तो मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा था और उस लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि मेरे बैक में दर्द हो रहा है और उसने तुरंत मेरे बैक बोन को 1 मिनट में ठीक कर दिया, जिससे मुझे बहुत आराम मिला और अब मेरे बैक में दर्द भी नहीं हो रहा है। तो मुझे तो उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ज़ेफ़ी बोलता है, अच्छा तो वो आपका बैक दबा रही थी। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेफ़ी हुआ को अपने केबिन में बुलाता है और उसे बोलता है कि तुमने जो चाइनीज़ मेडिसिन मुझे पिलाई थी वो बहुत ही असरदार निकली, अब मेरे पेट में भी दर्द नहीं हो रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो और तुम्हारी मेडिसिन की जितनी भी नॉलेज है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो हुआ ज़ेफ़ी को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि थैंक गॉड, मेरे मेडिसिन की वजह से तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो ज़ेफ़ी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने इस स्किल को यूज़ करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हुआ बोलती है कि हाँ, ये बात तो है, तुम सच कह रहे हो। तो ज़ेफ़ी बोलता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तो फिर वो उसे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताता है और बोलता है, ये चाइनीज़ मेडिसिन यूनिवर्सिटी है, अगर तुम इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को पास कर जाती हो उसके बाद बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। हुआ बोलती है कि नहीं, बट ग्रैंडपा ने जो मुझे काम दिया है तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने का, मैं ग्रैंडपा के काम को तो नहीं ठुकरा सकती ना, इसलिए मैं अभी रेंजी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। उसके बाद ये सब प्लान तो ज़ेफ़ी का रहता है ताकि वो हुआ को अपनी कंपनी से बाहर निकाल सके और अपने आप से भी दूर कर सके। तो ये चीज़ हुआ समझ जाती है और बोलती है कि कहीं तुम मुझे अपने से दूर करने का तो नहीं सोच रहे हो। तो हुआ उसकी बात नहीं मानती है। तो आखिर में ज़ेफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो कल तुमने जो मेरा इतना महंगा सूट बर्बाद किया धोकर, तो मुझे उसके पैसे दो, मुझे 8000 युवान चाहिए। अगर तुम यहाँ पे काम करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सूट के पैसे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हुआ 8000 युवान का नाम सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि इतने सारे पैसे, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तो ज़ेफ़ी उसे बोलता है, तो ठीक है, तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या फिर 8000 युवान देकर इसी कंपनी में रह जाओ। उसके बाद वो उसे पेन देता है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जहाँ पर रेंजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का पेपर रहता है और एक तरफ उसके सूट का बिल रहता है और बोलता है कि इन दोनों में से साइन करो। तो वो हुआ बोलती है कि मैं किसी में भी साइन नहीं करूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारा 8000 युवान वापस कर दूंगी तुम्हारे सूट का, बट मैं रेंजी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, मैं ग्रैंडपा की बातों को मानूंगी, उन्होंने मुझे बोला है तुम्हारे हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, तो मैं तुम्हारे हेल्थ का ख्याल रखूंगी और मैं इसी ऑफिस में काम करूंगी। और यहाँ पर दोनों लड़ने लग जाते हैं। ज़ेफ़ी बोलता है साइन करो, हुआ बोलती है कि मैं नहीं साइन करूंगी। तो ज़ेफ़ी हुआ का हाथ पकड़े रहता है। तो हुआ तो बहुत स्ट्रांग रहती है, ज़ेफ़ी का हाथ जैसे ही हटाती है
जेफी के हाथों की हड्डियां डिसलोकेट हो जाती है और वो अपने हाथ को देखता है कि अरे उसका हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफी को होश आता है, और वो जैसे ही उठता है जाओजाओ को बोलता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मेरे हाथ को क्या हुआ, और जाओजाओ से सारी स्टोरी बताती है और बोलती है कि तुम्हें पता है हुआ ने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारे हाथों की हड्डियां डिसलोकेट हो गई थी, उसने तुम्हारे हाथों की हड्डियों को सेट कर दिया। जिस तरह से तुम्हारे हाथों की हड्डियां सेट हुई थी डॉक्टर्स भी शॉक्ड हो गए थे उन्हें देखकर। तो यहाँ पर जेफी बोलता है कि हुआ कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है, मैं उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल कर रहूंगा। उसके बाद वो जाओजाओ को बोलता है हुआ ने मेरा हाथ तोड़ा है, मैं चाहूँ तो पुलिस को कंप्लेन कर सकता हूँ और उसे जेल भिजवा सकता हूँ। जाओजाओ तुम एक काम करो, प्लीज मेरे लिए पुलिस को कॉल कर दो। तो यहाँ पर जाओजाओ मना कर देती है और बोलती है कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती, कंपनी में जितने भी कैमराज हैं सब में तुम्हारी वीडियो आई है, और हमने जब वीडियोस देखी तो हमें यही पता चला कि तुम ये पहले हुआ से लड़ रहे थे, तो तुम पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते, और हुआ ने तो बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हारे हाथों को पीछे किया था जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ डिसलोकेट हो गई। उसके बाद जाओजाओ उसे वीडियो दिखाती है किस तरह से हुआ और जेफी लड़ रहे थे, और यहाँ पर वो उसे बताती है जब तुम बेहोश हो गए थे तो हुआ तुम्हें कंपनी के सारे लोगों के सामने तुम्हें चेयर में बैठा कर ले गई थी। तो ये सुनकर जेफी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जेफी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसके एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।